Hello student, welcome to our today's class. Today we are going to see how to create the range names. It is important to understand that what is the range name and what is the use of this. So let's see the definition. Okay, so here is the definition. Let's see what is this. Range names are names used to refer to the cell reference, formula result or the values. इसका मतलब ये है कि रेंज नेम हम उसे कहेंगे कि अगर आप अपने सेल को कोई नाम देते हो या अपने फॉर्मूला के रिजल्ट्स को कोई नाम देते हो या कोई वैल्यू को नाम देते हो तो उसको हम कहेंगे रेंज नेम्स। ये जो रेंज नेम होते हैं हम कहाँ यूज़ कर सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेल में जो भी डेटा फिट करके रखा होगा उसको अगर मैं कोई नाम दे देती हूँ तो वो सेम नाम मैं यूज़ करके वही सेम डेटा मैं अपने शीट में या अपने वर्कबुक में कहीं पे भी यूज़ कर सकूँगी। तो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ द रेंज नेम्स। हमें समझ में आ गया है कि नेम रेंज का मतलब होता है या फिर रेंज नेम का मतलब होता है कि आप अपने रेफरेंस सेल को नाम दे रहे हो या फिर रेंज ऑफ रेफरेंस सेल को नाम दोगे। ओके, एंड वही नाम आप अगर अपनी शीट में कहीं और यूज़ कर रहे हो या फिर वर्कबुक में कहीं यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उस डेटा को अपने उस प्लेस पे या उस सेल में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो यू कैन डिफाइन, आप किस किस को डिफाइन कर सकते हो सेल रेंज से, आई मीन सेल नेम से। तो आप पूरे सेल रेंज को डिफाइन कर सकते हो, किसी फॉर्मूला को भी कर सकते हो, कांस्टेंट या फिर टेबल को आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो और वो अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। ओके, सी द प्रोसेस हाउ टू गिव द नेम अ सेल। आपको एक सेल को अगर नाम देना है तो कैसे दोगे? सबसे पहले तो आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो सिलेक्ट द सेल, ओके, एंड गो टू द नेम बॉक्स। आपको नेम बॉक्स में जाना है जो कि आपके फंक्शन बॉक्स के पीछे होता है। ठीक है, अब देखिए आपने A1 सेल सिलेक्ट की है, उसके बाद आपको एंटर टाइप कर देना है। देन क्या करेंगे आप? सेलेक्ट द रेंज यू वॉन्ट टू नेम इंक्लूडिंग द रो एंड कॉलम्स। ओके, आपको कितने रोज़ और कॉलम्स आप क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो उतना करना है। देन गो टू द फॉर्मूलाज में जाना है एंड क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन, और देन यू जस्ट इन क्रिएट फ्रॉम द सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स को आपको क्या करना है, क्लिक करना है और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टॉप लेफ्ट कॉलम्स जो भी है। ओके, और आपको कुछ नाम लिखना है वहाँ पे एंड ओके क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सेल को नाम आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज को कोई नाम देना है तो कैसे दोगे। पहले तो आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपने फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। देन प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू यूज़ द नेम इन दैट फार्मूला। आप जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो उस सेल पे आ जाइए। देन गो टू द फॉर्मूला एंड देन यूज़ इन फार्मूला एंड सेलेक्ट द नेम दैट यू हैव यूज्ड। ओके, और इस तरीके से आप फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो हमने देख लिया है कि नेम सेल का एंड रेंज ऑफ नेम्स का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम अभी प्रैक्टिकल व्यू में देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फॉलोइंग वीडियो। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन एंड द यूज ऑफ द नेम्स इन द फॉर्मूला. When you name the table or range, it makes it simple to understand and maintain that data and easier to reference if you want to reference it in a formula or in another worksheet. To define a name, first select the cell, then select the name box at the left of the formula box, type a name and press enter key. Now the cell has been named. You can use the name as a reference in the formula. And another worksheet also you can use it. So first of all, go to the another worksheet, then select the cell, then type equal and the name you have given the cell, and data from that cell will appear in that cell. Okay, now you can also name a range of table itself. For your select cell or a table you want to name, select the formula and create from the selection box. Select the location of any table that are in the selected range and select OK. Like before naming a cell, make it easy to reference it in the cell from anywhere from different worksheet. Whenever you are in your workbook, select a cell and type equal any formula you want
R and write the name that you have given to range. You can also select formula from formula box. Select the required formula from the formula drop down box.